राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए, बाल कब धोने चाहिए, किस दिन बाल धोने से लाभ होता है और किस दिन बाल धोने से हानि बताई गई है। मैं आप सबसे एक विशेष निवेदन करूंगी कि जो भी माताएं और बहनें यह वीडियो देख रही हैं, कृपया इसे पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में इस विषय के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं और मैं आपको एक एक करके सब विस्तार से बताऊंगी। यदि आप वीडियो को आधा देखेंगे तो आपका ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। मेरी इच्छा है कि इस विषय को आप पूरी तरह समझें और पूरी वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए। और यदि कोई माता या बहन आपसे इस विषय में तर्क करे या पूछे कि किस दिन बाल धो सकते हैं अथवा नहीं धो सकते, तो आप इस वीडियो को उन्हें भी भेज सकते हैं। और यदि कोई पुरुष भाई बंधु यह वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इसे अपने घर परिवार में अवश्य भेजिए, ताकि परिवार के सभी सदस्यों को उचित और शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन बाल धोने से क्या हानि होती है। मैं आपको सभी शास्त्रों में मिले हुए सारे जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। शास्त्रों में कहा गया है, रविवार को सिर धोने से संताप होता है। संताप का अर्थ है शरीर में गर्मी बढ़ना अथवा रोगों में वृद्धि होना, इसलिए रविवार के दिन बाल धोने से बचने की सलाह दी गई है। शास्त्र कहते हैं कि सोमवार को बाल धोने से शोभा और जीवन में सुख बढ़ता है। यहाँ शोभा का अर्थ है सौंदर्य में वृद्धि होना। मंगलवार को सिर धोने से मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है अथवा ऐसी बीमारी हो सकती है जो मृत्यु समान पीड़ा देने वाली हो, इसलिए मंगलवार के दिन बाल धोना शुभ नहीं माना गया है। आगे शास्त्र कहते हैं कि बुधवार को सिर धोने से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए विशेष रूप से बुधवार के दिन सिर धोना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। गुरुवार को सिर धोने से हानि होती है। अब यह हानि किस प्रकार की होती है? शास्त्रों के अनुसार धन की हानि हो सकती है, परिवार के सदस्यों से संबंधित हानि हो सकती है तथा ज्ञान की भी हानि हो सकती है, अर्थात किसी न किसी रूप में परिवार को नुकसान या कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से शास्त्रों में एक कठोर नियम बताया गया है कि सुहागिन स्त्रियों को गुरुवार के दिन पानी से भी सिर नहीं धोना चाहिए और ना ही सिर को भिगोना चाहिए। अब इसका कारण क्या बताया गया है? ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार गुरुवार के दिन सिर पर पानी डालने से बृहस्पति ग्रह प्रभावित या खराब होता है। बृहस्पति ग्रह पति, संतान और सौभाग्य का कारक माना गया है, इसलिए कहा जाता है कि गुरुवार को सिर धोने से सौभाग्य में कमी आती है। इसी कारण विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन अपने बाल सूखे रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि आप पूरा वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि आगे आपको इस विषय में और भी महत्वपूर्ण बातें समझानी है। अब आगे शास्त्र कहते हैं, कुछ ग्रंथों में शुक्रवार को तेल लगाकर अथवा सिर धोकर स्नान करने से दुख या बाधा आने की बात कही गई है, परंतु व्यवहारिक ज्योतिष के अनुसार वैवाहिक स्त्रियों के लिए शुक्र ग्रह सौंदर्य और आकर्षक का कारक माना जाता है, इसलिए सुहागिन स्त्रियों के लिए इसे अपवाद के रूप में भी देखा जाता है। यदि आवश्यकता हो तो शुक्रवार के दिन बाल धोए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय श्लोक में कहा गया है कि शुक्रवार को बाल धोने से दुख आने की संभावना बताई गई है। अब आगे कहा गया है, शनिवार को बाल धोने से कलेशों का नाश होता है, यानी घर में होने वाले लड़ाई झगड़े, तनाव और कलह में कमी आती है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ स्थानों पर शनिवार के दिन बाल धोने से संबंधित कुछ दोष भी बताए गए हैं, इसलिए इस विषय को केवल एक पक्ष से नहीं समझना चाहिए। अब मैं आपको धर्म सिंधु ग्रंथ और स्कंद पुराण के आधार पर अगला श्लोक का अर्थ बताती हूँ। अभी तक हमने सप्ताह के दिनों की चर्चा की थी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। लेकिन अब हम तिथियों की चर्चा कर रहे हैं कि किन तिथियों में बाल धोना वर्जित माना गया है। षष्ठी तिथि के दिन तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तेल लगाने से बचना चाहिए तथा बाल धोना भी उचित नहीं माना जाता। अष्टमी तिथि के दिन विशेष रूप से बाल नहीं धोने चाहिए। इन दोनों तिथियों में बाल धोना उचित नहीं माना गया है। अब आगे श्लोक में कहा गया है,
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी बाल धोना वर्जित माना गया है। इसके बाद कहा गया है द्वादशी तिथि के दिन भी बाल धोना वर्जित माना गया है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि द्वादशी कब आती है, तो ध्यान दीजिए, एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि आती है, इसलिए द्वादशी के दिन भी बाल धोने से बचने की सलाह दी गई है। इसके बाद श्लोक में कहा गया है कि संक्रांति के दिन भी बाल धोना वर्जित माना गया है। अब कई लोगों को यह भी जानना होता है कि संक्रांति कब पड़ती है। संक्रांति सामान्यतः महीने में एक बार आती है और इसकी तिथि लगभग 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच पड़ती है। तो संक्रांति के दिन, द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, अष्टमी तिथि के दिन तथा षष्ठी तिथि के दिन बाल धोना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। अब आते हैं मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स के दौरान बताए गए नियमों पर। शास्त्रों में माताओं और बहनों के लिए स्मृति ग्रंथों में एक श्लोक का वर्णन मिलता है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं समझाती हूँ। यह वर्णन मनुस्मृति और वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी आता है। अब इसको सरलता से समझते हैं। रजस्वला स्त्री यानी मासिक धर्म वाली स्त्री चौथे दिन स्नान करके और सिर धोकर पति के संपर्क के लिए शुद्ध मानी जाती है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ शुद्धि पति के संपर्क के लिए कही गई है, अर्थात चौथे दिन यदि आप बाल धो लेती हैं तो पति के संपर्क के लिए शुद्ध मानी जाती है। अब आगे शास्त्र कहते हैं देव कार्य और पितृ कार्य के लिए आपको 5वें दिन भी सिर से स्नान करना आवश्यक माना गया है। इसलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद समझिए। यदि आपको पूजा पाठ करना है, चाहे आप सुहागिन स्त्री हो या कुंवारी कन्या, तो आप पूजा पाठ की शुद्धि के लिए 5वें दिन सिर से स्नान करना अर्थात बाल धोना आवश्यक बताया गया है, तभी आप पूजा पाठ के लिए शुद्ध मानी जाती है। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यदि मासिक धर्म का 5वां दिन अगर रविवार, मंगलवार अथवा गुरुवार को पड़ जाए तो उस दिन स्नान कैसे करें? तो इसका उत्तर है आप बिल्कुल स्नान कर सकती हैं। 5वें दिन स्नान करने में किसी प्रकार का वार दोष नहीं लगता। यदि आप मासिक धर्म में हैं तो 5वें दिन स्नान करने में न वार दोष लगता है और न ही तिथि दोष। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अर्थात किसी भी प्रकार का दोष नहीं माना गया है। 5वां दिन पूर्ण होने पर आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं एकादशी तिथि के नियमों पर। देखिए, एकादशी तिथि पर सजना संवरना अथवा भोग विलास से संबंधित कार्यों का निषेध माना गया है। तेल लगाना, बाल धोना, उपटन लगाना अथवा विशेष श्रृंगार करना, ये सभी सुख और भोग की श्रेणी में आते हैं। एकादशी को तपस्या और संयम का दिन माना गया है। इसी कारण धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णन आता है कि शास्त्र कहते हैं कि उपवास के दिन दांतों को दातुन या ब्रश से साफ करना वर्जित माना गया है और साथ ही उपवास के दिन दांत नहीं मांजने चाहिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गुलाब की पत्तियों आदि के द्वारा अथवा उंगलियों से ही मुख को स्वच्छ कर लेना चाहिए। अब आगे श्लोक कहता है कि इस दिन आपको तेल नहीं लगाना चाहिए और बाल भी नहीं धोने चाहिए। फिर कहा गया है इस दिन विशेष श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। इसी कारण एकादशी के दिन माताओं और बहनों के लिए बाल धोना वर्जित बताया गया है। केवल एकादशी ही नहीं बल्कि द्वादशी के दिन भी यह वर्जित माना गया है। इसका उल्लेख मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसलिए जो माताएं और बहनें व्रत उपवास रखती हैं उन्हें दशमी के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। अब यहाँ एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी 2 दिनों तक पड़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे में हम लोग सामान्यतः दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखते हैं। तब प्रश्न उठता है कि बाल किस दिन नहीं धोने चाहिए, पहले दिन या दूसरे दिन? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। जिस दिन आप वास्तव में व्रत और उपवास कर रहे हैं वही दिन आपके लिए एकादशी माना जाएगा। इसलिए जिस दिन आपका व्रत है उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आप एक दिन पहले ही बाल धो सकते हैं। इन नियम को भी आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि किसी विशेष कारणवश एकादशी के दिन बाल धोना आवश्यक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में आप बिना साबुन, बिना शैम्पू और बिना उपटन आदि के केवल सादे जल से बाल धो सकती हैं। इस नियम को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अर्थात यदि कोई अत्यंत आवश्यक परिस्थिति हो तो केवल सादे जल से बाल धोने की अनुमति दी गई है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि पहले तो आपने बताया कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और अब आप कह रहे हैं कि आपात स्थिति में केवल सादे जल से धो सकते हैं, तो क्या इसमें भी कोई शास्त्रीय प्रमाण है? जी हाँ, बिल्कुल इसका भी शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध है। शास्त्र कहते हैं यदि किसी विशेष कारण अथवा किसी आवश्यक निमित्त से
आपको सिर से स्नान करना पड़े तो उसमें वार दोष नहीं माना जाता। अर्थात यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण आपको मंगलवार, गुरुवार, रविवार या शनिवार को भी सिर से स्नान करना पड़े तो शास्त्र इसमें दोष नहीं मानते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि ऐसे अवसर पर क्षार युक्त स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात साबुन, शैम्पू या क्षार युक्त पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल सादे जल से स्नान कर लेना चाहिए। इस प्रकार ऐसे विशेष कारणों में इन वारों का दोष नहीं लगता। मैंने आपको पहले भी बताया कि मासिक धर्म की अवस्था में भी 5वें दिन स्नान करने पर वार दोष नहीं माना जाता। इसी प्रकार यदि आप किसी अशुद्ध अवस्था में हो तब भी शास्त्र विशेष परिस्थितियों में छूट प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी शमशान से संबंधित व्यक्ति का आपको स्पर्श हो गया हो अथवा किसी रजस्वला स्त्री का स्पर्श हो गया हो या फिर किसी कारणवश आप अस्पताल गई हो जहां शुद्धि और अशुद्धि की विभिन्न स्थितियां मानी जाती है और वहां से लौटने के बाद आपको स्नान करना आवश्यक हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी आप सिर से सादे जल से स्नान कर सकती हैं। बिल्कुल, शास्त्र इस विषय में आपको अनुमति देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप केवल सादे जल से स्नान कर सकती हैं और इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता। यही कारण है कि विशेष परिस्थितियों में शास्त्रों ने आवश्यक शुद्धि के लिए उचित छूट भी प्रदान की है। मैंने आपको श्लोक और प्रमाण सहित यह बात विस्तार से बता दी है, लेकिन आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि साबुन, शैम्पू, तेल आदि का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब कई समझदार और होशियार लोग कहेंगे कि आप साबुन और शैम्पू की बात क्यों कर रहे हैं? क्या शास्त्रों में कहीं साबुन और शैम्पू लिखा हुआ है? नहीं, शास्त्रों में साबुन और शैम्पू नहीं लिखा है। शास्त्रों में जिन चीजों का निषेध किया गया है वे है क्षार युक्त वस्तुएं, अर्थात जिन वस्तुओं में मैल निकालने के लिए विशेष द्रव्य मिला हो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले के समय में लोग मिट्टी से स्नान करते थे, उपटन से स्नान करते थे, इसलिए उन्हीं वस्तुओं का निषेध किया गया है। साबुन और शैम्पू तो उस समय थे ही नहीं, इसलिए उनका नाम शास्त्रों में नहीं लिखा गया। लेकिन आज के आधुनिक युग के अनुसार मैं आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ कि आप बिना साबुन और शैम्पू के केवल सादे जल से स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने पर वार दोष नहीं लगता। फिर भी कई माताओं और बहनों के मन में शंका आ सकती है कि नहीं, हमें अभी भी संदेह है कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई हानि ना हो जाए, तो इसके लिए भी शास्त्रों में से कोई उपाय बताइए। देखिए, शास्त्र कहते हैं, यह धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णित है। किसी विशेष निमित्त या कारण से यदि आप स्नान कर लेती हैं, मान लीजिए आपके घर में पूजा पाठ रखा गया हो, तो उस दिन आप सुबह केवल जल से बाल धो सकती हैं। कहीं अधिक पसीना हो गया हो, बहुत गर्मी लग रही हो और बाल धोने की आवश्यकता महसूस हो रही हो, तब भी आप बाल धो सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता। शास्त्र स्वयं कह रहे हैं, ऐसे निमित्त से किए गए स्नान में कोई दोष नहीं लगता। यह धर्म सिंधु ग्रंथ का प्रमाण है, जिसके श्लोक का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। मैं कह रही थी कि कई माताओं और बहनों के मन में फिर भी यह शंका बनी रहती है कि कहीं हमें कोई हानि ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। वे कहती हैं कि कुछ और अच्छा उपाय बताइए जिससे मन पूरी तरह निश्चिंत हो जाए। तो लीजिए, धर्म सिंधु ग्रंथ तथा मूरत चिंतामणि ग्रंथ में भी इसका उपाय बताया गया है। यदि आपको फिर भी शंका हो कि कहीं हमारी कोई हानि ना हो जाए, तो शास्त्र कहते हैं, यदि रविवार के दिन आपको स्नान करना पड़ जाए या बाल धोने पड़ जाए तो उस नहाने के जल में पुष्प, विशेष रूप से गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए। उसके बाद उस जल से स्नान कर लीजिए। ऐसा करने पर रविवार को बाल धोने का दोष नहीं लगता। लेकिन यहाँ भी वही शर्त लागू रहेगी कि साबुन, शैम्पू, तेल, उपटन या मिट्टी का उपयोग नहीं करना है। तो रविवार के दिन जल में पुष्प डालकर स्नान करने से यह दोष नहीं लगता। अब आगे कहा गया है, यदि गुरुवार के दिन सिर धोना पड़ जाए तो अपने स्नान के जल में दुर्वा डाल देनी चाहिए। दुर्वा वही होती है जो गणेश जी को हम अर्पित करते हैं। आप उस दुर्वा को जल में डाल दीजिए, फिर उसी जल से बाल धो सकती हैं। ऐसा करने पर गुरुवार का दोष नहीं लगता। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुहागन स्त्रियों को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश धोने पड़ जाए तो केवल सादे जल से धो सकती हैं। और यदि मन में फिर भी शंका हो तो जल में दूर्वा डालकर स्नान कर सकती हैं। इस प्रकार गुरुवार का दोष नहीं लगता। अब आगे शास्त्र कहते हैं, यदि मंगलवार के दिन सिर धोना पड़ जाए तो उस जल में पवित्र मिट्टी डाल देनी चाहिए।
अब प्रश्न आएगा कि पवित्र मिट्टी कौन सी है, तो इसके लिए आप तुलसी के गमले की मिट्टी की एक छोटी सी चुटकी ले सकते हैं। उसे अपने स्नान के जल में डाल दीजिए, फिर उस जल से बाल धो लीजिए। इससे मंगलवार का दोष समाप्त हो जाता है। अब यदि शनिवार की बात करें और आपको केवल सादे जल से स्नान करने पर भी शंका हो, तो शास्त्र कहते हैं शनिवार के दिन अपने स्नान के जल में काले तिल मिला देने चाहिए, फिर उसी जल से अपने बाल धोने चाहिए। ऐसा करने पर शनिवार का दोष भी नहीं लगता। अब शास्त्र आगे यह भी कहते हैं कि यदि इन सभी वस्तुओं में से आपके पास कुछ भी उपलब्ध ना हो तो आप क्या करें। ऐसी स्थिति में आप कच्चा दूध ले सकते हैं, चाहे वह गाय का हो, भैंस का, कोई भी दूध ले सकते हैं। उस कच्चे दूध को अपने स्नान के जल में मिला दीजिए और फिर उस जल से स्नान कर लीजिए। ऐसा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता। अब एक प्रश्न और आता है कि हम तो बाल्टी से स्नान नहीं करते, हम तो शावर से स्नान करते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इसका भी आंसर बहुत सरल है। आप एक मग में पहले थोड़ा जल ले लीजिए, जिस दिन जो वस्तु मिलानी हो वह उसमें मिला दीजिए। फिर सबसे पहले उसी मग के जल से अपने बालों को भिगो लीजिए और बाल धो लीजिए। उसके बाद आप सामान्य रूप से शावर या सादे जल से स्नान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि तेल, साबुन, शैम्पू, उपटन और मिट्टी आदि का उपयोग नहीं करना है। विशेष रूप से यदि आप मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ से बाल धोते हैं तो यह निषेध में आता है, इसलिए इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि फिर बाल धोने के लिए सबसे उत्तम दिन कौन से हैं, तो विशेष रूप से सोमवार और बुधवार के दिन बाल धोए जा सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई विशेष परेशानी नहीं है और आपकी सामान्य दिनचर्या चल रही है, तो सोमवार और बुधवार आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माने गए हैं। मैं आपको यही बात शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर बता रही हूँ। अब इमरजेंसी की स्थिति के बारे में भी आपको स्पष्ट कर दूं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर में जाना है, किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, या अचानक कोई ऐसा कार्यक्रम बन गया है जहां आपको जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह केवल जल से अपने बाल धो सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि यह एक निमित्त हो गया है। हम कहीं जा रहे हैं, किसी धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो वह निमित्त कहा जाता है। लेकिन यदि कोई केवल घूमने फिरने, पिकनिक मनाने, फैशन करने या मनोरंजन के लिए जा रहा है, तो उसे निमित्त नहीं माना जाएगा। शास्त्र जिन निमित्तों की बात करते हैं वे है धर्म कार्य निमित्ते, पितृ कार्य निमित्ते अथवा देव कार्य निमित्ते। ऐसे कारणों से यदि स्नान या बाल धोना पड़े तो उसमें दोष नहीं माना जाता। तो यह थी शास्त्रों के आधार पर पूर्ण और विस्तृत जानकारी कि आपको बाल कब धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, कब दोष नहीं लगता और किन परिस्थितियों में दोष माना जाता है। जाते जाते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं। कुंवारी कन्याएं प्रतिदिन भी बाल धो सकती हैं, क्योंकि वे विवाहिता नहीं होती हैं। इस कारण उनके ऊपर यह दोष उतना प्रभावी नहीं माना जाता। यदि वे चाहें तो प्रतिदिन भी बाल धो सकती हैं, लेकिन यहाँ भी वही शर्तें रहेंगी कि तेल, साबुन, शैम्पू, मिट्टी, उपटन आदि का उपयोग नहीं करना है। सिर्फ सादे जल से बाल धोने चाहिए। और यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रों और परिचितों तक अवश्य पहुंचाइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं।